यूहन्ना की सुसमाचार उसका 20 अध्याय 1 से 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, एक्ट चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2 एंड 4, यूहन्ना उसका 20 अध्याय, जॉन चैप्टर नंबर 20 में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय 1 पद से। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटाकर देखा। तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उसके चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, जो प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि वो कहां रख दिया है। और पतरस और उसका दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तो भी वह भीतर न गया। तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े हुए देखा, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, बल्कि अलग जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय में चलिए, सिर्फ 2 पेज आगे चलेंगे तो आपको एक प्रेरितों के काम मिलेगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 2 से 4 पद में लिखा हुआ है, उस दिन यीशु जब तक वह उन पर प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्होंने जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह जब जीवन में थे, यीशु मसीह जब जिंदा थे, इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी पैसेजेस हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये भविष्यवाणी करते हैं अपने जिंदा रहते समय कि मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे पकड़ के लोग क्रूस पर चढ़ा देंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। ये वादा प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों से किया था, तो ये कोई नई बात नहीं थी। जो आप यूहन्ना उसके 20 अध्याय में पढ़ते कि यीशु मसीह मृतकों में से जिसमें उसको डाल दिया गया था वो जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पहले यीशु मसीह के जी उठे थे। लाजरस प्रभु यीशु से पहले जी उठा था। पुराने नियम में आप देखेंगे जो सुनेमी का और लड़का था वो प्रभु यीशु से पहले जी उठा था। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह से पहले भी लोग जिंदा हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जितने भी लोग जिंदा हुए हैं वो लोग जिंदा होने के बाद फिर से वापस मर गए। कोई मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पाया। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जो जिंदा हुआ उसके बाद वो नहीं मरा। एकमात्र व्यक्ति है जो जिंदा हुआ और नहीं मरा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में ये जो शिक्षा है ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर आप यीशु मसीह के जीवन से पुनरुत्थान को, मरे हुए में से जी उठने को हटा देंगे, इसका मतलब आप क्रिश्चियनिटी के हार्ट को हटा रहे हैं, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट भाग को हटा रहे हैं। अगर आपका दिल आपसे चिड़ के निकाल जाए क्या करेंगे? आपका दिल अगर चिड़ के निकाल ले हम क्या करेंगे? आप में तो कुछ को मालूम नहीं चल रहा क्या होगा। अगर आपका दिल हम निकाल ले क्या होगा आपके साथ? आप लोग अभी भी कुछ खत्म में हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका दिल अगर निकाल लिया जाए तो आपका खून का प्रवाह बंद हो जाएगा और आप तुरंत तैयारी चलेगा आपको गाड़ने का। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अगर मर करके जिंदा नहीं होता तो यीशु मसीह का जो रिलीजन है, यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया उसको भी लकड़ी उकड़ी बांध करके नीचे दफन करने से अच्छा था, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गया। इसका मतलब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां किया, प्रोफेसीज किया कि तुम डरो मत, क्योंकि मैं मरना जरूरी है। और मेरा मरना, हम लोग गुड फ्राइडे में देख रहे थे, वो यीशु मसीह हमारे लिए मर रहा था, हमारे जगह पे मर रहा था। लेकिन अगर वो मर के उठता नहीं तो आज हम संडे में नहीं आते कोई भी, क्योंकि वो जी उठा। आज हम और आप उसके जीवन को मनाते आते हैं। आप गवाहियां देते हैं कि प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया। वो इसलिए होता है क्योंकि संडे के दिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। रेजरेक्शन,
बोलिए पुनरुत्थान। जोर से बोलिए पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में क्या हुआ था? क्या हुआ था? यीशु मसीह मरे हुए में से कब्र में से बाहर। आप में से भी कुछ लोगों को कब्र से बाहर निकलना है। समझ में आ रहा है? हमें भी कब्र से बाहर निकलना है, उन चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि यीशु मसीह बाहर निकला। लेकिन यीशु अगर बाहर निकला है तो आपको मैं बताना चाहता हूं आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको क्या फायदा हुआ, यीशु मसीह के जी उठने का क्या फायदा हुआ। बाय द वे बहुत से लोग सोचेंगे कि यीशु मसीह जी उठा, ये तो यीशु मसीह का चेहरा लोगों ने लिख दिया होगा कैसे भी करके कि यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह का जी उठना सिर्फ बाइबल बात नहीं करता है। यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सिर्फ वचन में नहीं लिखा गया है। यीशु मसीह के जी उठने के बारे में सबसे पहले 500 से ज्यादा लोगों ने एक बार यीशु मसीह को जिंदा देखा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के साथ थे और बातचीत कर रहे थे। यानी कि चेले हर दिन यीशु मसीह से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, क्योंकि यीशु जिंदा हो गया। उस समय का एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, जिसका नाम जोसेफस था। वो कोई क्रिश्चियन नहीं था, वो एक रोमी इतिहासकार था। जो भी इतिहास में घटनाएं होती थी वो उसको लिखता था। उसका नाम था जोसेफस। और जोसेफस लिखता है कि यीशु मसीह एक नाम का व्यक्ति था, उसको पिलातुस पिलातुस के समय में कोड़े मारकर क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। हालेलुया। कोई क्रिश्चियन नहीं लिख रहा है, ये गैर क्रिश्चियन लिख रहा है, जो एक इतिहासकार है, जो उस समय जिंदा था और इस घटना को जानता था। और वो कहता है कि यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह के सारे चेले कहते हैं कि हमने उसको अपनी आंखों से देखा, हमने उसके सामर्थ्य को पहचाना, हमने यीशु को अपने हाथों से छुआ और हम जानते हैं कोई जिंदा हो गया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ होता तो यीशु मसीह के चेले कभी भी अपना प्राण यीशु को नहीं देते। हालेलुया। मरा हुआ आदमी के लिए कौन जान देगा अपना? यीशु जी उठा। उनको मालूम था कि यीशु सच में जिंदा है, इसलिए जब उनको मारा भी जा रहा था वो कहते मार दो, क्योंकि मुझे मालूम है यीशु जिंदा हो उठा है। हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब जो बातें प्रभु ने कही थी अपने जिंदा रहते समय, वो सारी बातें सच थी अगर यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। सारी बातें सच थी। क्या क्या कहा था प्रभु यीशु ने इस दुनिया में जब वो थे? वो क्या कहा? उसने कहा मैं मानव जाति के लिए भेजा गया पश्चाताप हूं, और मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, और मैं ही जीवन हूं, और मुझे छोड़कर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मैं एकमात्र रास्ता हूं पिता के पास जाने का। ये बात प्रभु यीशु ने कहा था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मर के जी नहीं हुआ उठा तो ये झूठ था, लेकिन वो जी उठा और वो कह रहा है कि मैं सच में मार्ग हूं, मैं सच में जीवन हूं, और मैं उस पिता के पास पहुंचने का रास्ता हूं। हालेलुया। उसने कहा था कि मैं फिर से जी उठूंगा, वो जी उठा। उसने कहा था कि मैं फिर से वापस आऊंगा, वो आ गया। वो यीशु कह रहा है कि जैसे मैं वापस जा रहा हूं वैसे मैं फिर से इस दुनिया में वापस आने वाला हूं। हालेलुया। वो सच कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी प्रभु ने कहा वो सच हुआ, यानी कि उसके क्लेम, उसके दावे 100% सत्य है। उसने अगर कहा है, और पुनरुत्थान इस बात के ऊपर मुहर लगाता है कि आप यीशु का विश्वास कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि प्रभु ने जो कुछ भी कहा है उन सारी बातों पर आप विश्वास कर सकते हैं। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। यानी आप उसकी बातों कह सकते हैं प्रभु आपने कहा है तो मैं विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं आप चर्च में आ रहे हैं, आप कलीसिया में आ रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपके जिंदगी में कोई भी परिवर्तन, बदलाव नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। ये घटना है जॉन अलेक्जेंडर डाउरी। सारा नाम याद मत रखिए, याद रखिए एक पास्टर थे, उसका नाम जॉन था। 1888 में, 1888 में ऑस्ट्रेलिया में एक पास्टर थे, उनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर डाउरी। 1888 में, और उसके समय में एक बहुत बड़ा प्लेग, बहुत बड़ा महारोग, जैसे आप
कोरोना के बारे में जानते होंगे, कुछ साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा महारोग आया था और बहुत से लोग मारे गए। उस पास्टर के समय में भी बहुत बड़ा एक महामारी बीमार आया और इसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इस पास्टर के चर्च में 40 लोग मारे गए थे 1 महीना के अंदर में, और यह पास्टर हर दिन बरियल दे रहा था, हर दिन लोगों को गाड़ रहा था। 40 आदमी को 1 महीने में अपने चर्च की वो गाड़ चुका था, और 4 लोग मर गए। आज उसको वो इंतजार कर रहे हैं उसको गाड़ने के लिए, और बहुत से लोग बीमार पड़े इस बीमारी से जो आगे मरने वाले हैं। एक ऐसा पास्टर जो 40 लोगों को गाड़ चुका है सिर्फ 1 महीने में, 4 लोगों का सब सामने पड़ा हुआ, उसको गाड़ना है। और बहुत से लोग बीमार हैं जिसको हो सकता है वो आने वाले समय मर जाए, उसको गाड़ने की आपको तैयारी करनी है। पास्टर जॉन अलेक्जेंडर डाउरी अपने सारे काम करने के बाद, अपने सारे बीमार विश्वासों से मिलने के बाद, वो अपने घर में आते हैं, अपने स्टडी टेबल पर बैठते हैं और प्रभु के सामने अपने हाथों को झुका करके, सर को झुकाकर रोना शुरू करते। कहते प्रभु क्या मेरी कलीसिया के सारे लोग मर जाएंगे? मैंने 40 लोगों को गाड़ा है अब तक प्रभु, 4 लोगों का सब अभी गाड़ना शाम को बाकी है, और बहुत से लोग बीमार पड़े हैं। ये बीमार तो क्यों भेज रहा है परमेश्वर? ये बीमार क्यों हमारे लोगों को नाश कर रहा है? परमेश्वर ये हमारे परिवार, हमारी कलीसिया में ऐसा क्यों चल रहा है? अलेक्जेंडर डाउरी रोता है, रोता है, रोता है, और कहता है प्रभु इससे कैसे बाहर निकला जाए? क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का, इस महामारी से बाहर निकलने का, इस दुख से बाहर निकलने का? और तभी पवित्र आत्मा चार्ल्स जॉन अलेक्जेंडर डाउरी से बात करता है और उसको बाइबल अगुवाई करता है खोलने के लिए। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 38 वचन, एक्स चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 38। और जॉन अलेक्जेंडर डाउरी इस वचन को खोलता है और ऐसे पढ़ता है जैसे किसी ने उसको अंधेरे में रोशनी दिखा दिया। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी की पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता, बोलिए भलाई करता, जोर से बोलिए भलाई करता, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ा उसने, उसको लगा, उसको सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि सताने वाला, दुख देने वाला, मारने वाला मेरा परमेश्वर नहीं है, ये तो शैतान का काम है। बाइबल साफ कहता है कि शैतान लोगों को सताता है, लेकिन मेरा यीशु मसीह उनको चंगा करने की सामर्थ है, वो चंगाई करने का अभिषेक उसके ऊपर में है। और उसके मन में एक बहुत बड़ी ज्योति, एक बहुत बड़ी रोशनी आ गया, क्योंकि अब तक वो सोच रहा था कि परमेश्वर इस काम को कर रहा है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, लोगों की चंगाई नहीं मांग रहा था प्रभु से, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद परमेश्वर लोगों को मार रहा है। और तभी उसके घर में जब वो ये प्रार्थना कर रहा था, रोकर प्रार्थना कर रहा था, बाइबल को पढ़ा उसने, प्रेरितों का काम उसका 10 का 38 पढ़ा। बाइबल का ऐसा लगा उसे, उसने कहा कैसा लगा, किसी उसके आंसू को पोंछ दिया और कहा कि ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये काम शैतान का है, लेकिन यीशु चंगा करना चाहता। तभी अचानक एक लड़का दौड़ते उनका चर्च का आता है और आके बोलता है, पास्टर मैरी बहुत बीमार है। एक लड़की है, मैरी जवान लड़की है, वो बहुत बीमार है, वो मरने पर है। पास्टर जॉन दौड़ा वहां पे उसके घर में, उस लड़की के घर में, इतना जल्दी में दौड़ा कि वो अपना टोपी देना भूल गया, और दौड़ के जाके दरवाजा को धक्का मार के भीतर गया, देखा मैरी छोटी सी लड़की है 12-13 साल की, और वो जोर जोर से हाँफ रही है, जोर जोर से हाँफ रही है, किसी भी वक्त उसका जान निकल सकता है। डॉक्टर साहब उसके बगल में खड़ा था, उसने अपना हाथ उठा लिया, बोला कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं घर जा रहा हूं। और जैसे ही अलेक्जेंडर डाउरी, जॉन डाउरी उसमें घुसता है घर के अंदर में, डॉक्टर बोलता है, देखिए पास्टर, परमेश्वर भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। जॉन डाउरी बोलता है, चुप, ये परमेश्वर का काम नहीं है। किसका काम नहीं है? ये काम नहीं है परमेश्वर का। और वो जो विश्वासी था उसका, उसके चर्च का विश्वासी, डॉक्टर उसके चर्च का विश्वासी था, जॉन डाउरी बोलता है, ये परमेश्वर का काम नहीं है, मेरा परमेश्वर ऐसे किसी को दंडित नहीं करता है,
ये शैतान का काम है। और मैं चाहता हूं कि आओ हम विश्वास से प्रार्थना करें कि प्रभु इस लड़की को चंगा करे। पास्टर बोला नहीं होगा मुझसे, मैं जा रहा हूं, प्रभु का इच्छा होगा तो जिंदा होगा, प्रभु का इच्छा होगा मर जाएगा। मैं चला, पास्टर चला गया। अलेक्जेंडर डावरी उस लड़की को देखा और उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा और कहा कि इस आत्मा को, ये जो सामर्थ्य काम कर रही है, इसे मैं प्रभु यीशु के नाम से डांटता हूं, ये बीमार इसके शरीर से दूर हो जाए। पहली बार वो प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसको पहली बार प्रकाशन मिला, जानकारी मिला, इच्छा मालूम हुआ कि परमेश्वर लोगों को मारता नहीं है, परमेश्वर लोगों को नष्ट नहीं करता है, बल्कि वो तो अभिषेक लेकर आया है लोगों को चंगा करने के लिए। और उसने पहली बार डांटा यीशु के नाम से, और मैरी कुछ मिनट के लिए सो गई एकदम गहरी नींद में। उसकी मां ने सोचा शायद ये मर गई। पास्टर जॉन अलेक्जेंडर डावरी ने कहा वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। कुछ ही क्षण में 10-15 मिनट के अंदर में पास्टर ने उसको उठाया, उसको कहा बेटी उठ। वो उठ गई और कहने लगी माँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी हो गई हूँ, मुझे खड़ा होने की ताकत है। वो लड़की खड़ा होकर के प्रभु का धन्यवाद कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। जब अलेक्जेंडर डावरी ने इस बात को देखा कि मैरी चंगा हो गई है, उसके घर में उसके भाई उसके बहन और 2 थे, वो भी सेम बीमार से समस्या में थे। जॉन उसके पास गया और उनके लिए भी प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन शैतान तुम्हें नष्ट करने के लिए आया है, तुम्हें खत्म करने के लिए आया है। लेकिन आज उस शैतान का प्रभाव मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। और उसके दोनों बच्चे चंगा हो गए, खड़ा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उस चर्च में एक भी आदमी उस महामारी से नहीं मरा। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि उस महामारी को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया था। उस महामारी को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया है। इसलिए आप जब पुकारेंगे वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्यों जरूरी है रिजरेक्शन? क्या जरूरत है यीशु मसीह को इस पुनरुत्थान के जीवन का, ताकि हम और आप जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर सहा था उसे अपनी जिंदगी में उसकी आशीष को ग्रहण कर सके। आप और हम बीमार होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह आप को चंगा करे। आप में लोग बीमार होते हैं, आप कहते हैं मैं प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके बीमार को अपने ऊपर ले लिया और सजा को काटा है, नरक में गया है और जिंदा हो गया है और कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। हालेलुया। यीशु ने आपको आजाद कर दिया है। रिजरेक्शन, पुनरुत्थान आपको और हमको कहता है कि जो कुछ भी इसमें लिखा है वो वचन सत्य है और आप उसका विश्वास कर सकते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसके मुंह से निकला वचन कभी नहीं टलेगा। पुनरुत्थान, रिजरेक्शन हमें बताता है कि हम और आप परमेश्वर ने जो वादा किया है उसे हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के द्वारा परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? 3 आदमी लोग, थैंक यू। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, सच में। बाकी लोग 3 बार बोला हाँ हाँ, अब बोलेगा तो ना बोलूंगा। 3 बार ही बोलूंगा हाँ, 4था बार पूछा तो ना बोल देंगे, बार बार पूछते रहते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो भी किया है वो आपको दिया गया है, आप उसे विश्वास से अपना बना सकते हैं। हालेलुया। शैतान बड़ा चालाक है क्योंकि वही सताता है और वही आपके आंखों में पट्टी डाल देता है कि हम यीशु को ना पहचानें, ताकि हमारे जीवन, हमारे श्राप हमसे अलग ना हो। लेकिन मेरा यीशु मसीह कमजोरों के पास गया, उसको चंगा करता फिरा, निर्बलों के पास गया, उसको खड़ा कर दिया, जिसका कोई सहायता नहीं उसका सहायक बन गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पुनरुत्थान यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो कुछ भी प्रभु ने कहा है आप उसका विश्वास, खाली चर्च में नहीं। आनंद भाई, खाली चर्च में कहाँ? बहन गीता कहाँ? सब जगह ना, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कलकत्ता में, चाहे दिमापुर में हो, चाहे हावड़ा में, जिधर भी हो, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने की क्षमता रखता है अगर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया।
पुनरुत्थान इस बात को प्रमाणित करता है कि जो कुछ प्रभु ने कहा था वो सत्य था। यानी कि आप यीशु की हर प्रतिज्ञा को आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं और वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बार जब आप बीमार हो तो घबराइए नहीं, कहो, क्योंकि बहुत लोग के अंदर में सोच विचार है कि हमको परमेश्वर ही बीमार किया है। आपने सुना होगा लोग कहते हुए, परमेश्वर कलथिन हता घरे इच्छा पर है, आप लिख के ले जा, कुछ हो ना हो तो जीवन में कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, क्योंकि आपने जिसको कुछ किया नहीं उसको गुनहगार मान के बैठे हैं। जो चंगा करने वाला है उसको आप बोल रहे हो बीमार करने वाला है, इसलिए आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो आप बोलते हैं यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, अगर वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया और वही फिर आपको नंगा बदनाम भी कर रहा है तो मरा क्यों, पागल था। हालेलुया। अगर वो बीमारी करने वाला था, वो आपको नष्ट ही करने वाला था, तो बचाने के लिए आपको मर रहा है, वो तो ड्रामा कर रहा है। वो ड्रामा नहीं कर रहा था, वो सच में आपको बचाने के लिए आया था। और आज वो आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि वो सच में आपको बचाने के लिए आया। और पुनरुत्थान इस बात की गवाही देता है। हालेलुया, यीशु जिंदा हो गया है। नंबर 2 कहता है क्या प्रमाण है, क्या फायदा है, यीशु मसीह ने हमारे जीवन से मृत्यु के डर को हटा दिया है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे। एक भाई बता भी रहे थे और हम वहां भी पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल 1-2 वचन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए क्या बोल रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 21 और 22 पद। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15, 21 एंड 22। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 21 और 22 पद। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 21 और 22 वचन। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15, 21 एंड 22। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 21 और 22 पद। जी पढ़िए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। एक मनुष्य के द्वारा संसार में मृत्यु आ गया। वो आदमी का नाम आदम था, जिसको परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाना, लेकिन उसे परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना और परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आ गया। लेकिन एक और आदमी दुनिया में आया जो स्वर्ग से आया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। वो हमारी मृत्यु को जो आदम से आया था अपने ऊपर ले लिया और अपनी जिंदगी हमारे ऊपर दे दिया। अब हम जिएंगे, कहता है। हालेलुया। अब हम जिएंगे। यीशु मसीह यूहन्ना उसके 11:25 में कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई बहुत प्यारा, जिसको बहुत प्यार करते थे, वो मर गया, आपसे दूर है अभी। बाइबल कहता है कि उसने यीशु को विश्वास किया है तो आप उसे फिर से देखने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं कई बार बोला, मेरा पिताजी जब मरा था, मैं बाइबल कॉलेज में था, पढ़ रहा था और खबर आया आपका पिताजी बहुत बीमार है। अब मुझे मालूम चला वो मर चुके हैं और मैं अपने घर में जा रहा था। मेरा कॉलेज से मेरा घर दूर था। अपने घर में जा रहा था, लेकिन मन में एक आनंद था, मन में एक शांति था कि मैं अपने पिता को फिर से देखने जा रहा हूं, क्योंकि ये वादा उसने प्रभु यीशु मसीह ने किया है। जब मैं अपने घर पहुंचा और मेरे माँ, मेरे भाई, मेरा बहन मेरे पिताजी के चारों तरफ बैठकर रो रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू है और उनको देखकर भी मैं रोने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन भीतर से आनंद आ रहा है, जॉय आ रहा है, क्योंकि इस बात को मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा पिताजी इस बीमार में थे, दुख में थे, इससे आजाद होकर अब वो प्रभु के शांति में है और मैं बहुत जल्द उनको देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई, मैं इस बात को समझिए कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया कि आप बीमार पड़े और आपको प्रभु चंगा करे, बल्कि यीशु मसीह इसलिए आया कि जहां आप और हम यीशु के साथ हमेशा के लिए रहे। यीशु यूहन्ना उसके 14 में कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हम वहां जाएंगे घूमने के लिए, उधर जाएंगे ये करने के लिए, उधर जाएंगे वहां रहेंगे। यीशु के साथ रहने के लिए जो उत्साह है उससे बड़ा उत्साह कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह ने उसके पास रहने का रास्ता खोल दिया है। उस चोर को यीशु मसीह क्या कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो आदमी नरक में जा रहा था,
जो आदमी परमेश्वर के खिलाफ था, जो आदमी अपनी मनमर्जी का जीवन जी रहा था, परमेश्वर को भी याद नहीं किया, परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, लेकिन अंत के समय में आया कहता प्रभु मुझे याद करना, और प्रभु कहता है तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, जहां मैं होऊंगा वहां तू होएगा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, ये बहुत बड़ा वायदा है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम 60 साल हैं, 70 साल हैं, 80 साल हैं, हम जिएंगे, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? इसके बाद की जिंदगी बहुत साल की है जो कभी खत्म नहीं होगा। उस जीवन को देने के लिए यीशु मसीह आया और वो कहता है तू मेरे साथ मेरे स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? जैसे यीशु मसीह जी उठा, ये गारंटी देता है अगर यीशु जी उठा है तो आप भी जी उठेंगे, आपको जिलाया जाएगा, आप मर नहीं सकते हैं। यीशु हमसे वादा करता है। इसलिए क्रिश्चियंस डरे नहीं। अर्ली चर्च के अंदर, शुरुआती कलीसिया के अंदर लोग इस जीवन का परवाह नहीं किया, चिंता नहीं किया कि अगर हम यीशु को विश्वास करेंगे तो लोग हमको गाली देंगे, लोग हमको बुरा कहेंगे, हमारा परिवार हमें छोड़ देगा, हमारा घर हमें त्याग देगा। उन्होंने कोई चिंता नहीं किया, उन्होंने चिंता किया अगर हम यीशु को इनकार करेंगे तो स्वर्ग लोक में प्रभु यीशु मुझे भी इनकार करेगा और उस समय मुझे बचाने कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने आप और हमको मौत के डर से आजाद कर दिया है। हम में से बहुत लोग डरते हैं और बोलते हैं अपने बच्चों को, अपने घर को, मर जाएंगे तो क्या हुई, मर जाएंगे तो क्या हुई, मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा। मर जाएंगे सबसे अच्छा चीज होगा यीशु मसीह में। हालेलुया। आप कभी नहीं गए तो कभी क्रिश्चियन बड़ियल में चला जाइएगा, जब कोई क्रिश्चियन मरता है देखिएगा सब लोग चाय पीते जाएगा, आनंद मनाते जाएगा, नाचते जाएगा, आपको पगला जाएंगे क्या हो गया है, इसका घर में कोई मरा है ना, इसके लिए शादी करने जा रहा है, वो छोड़ने जा रहा है स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो खोया नहीं है, वो यीशु के पास जा रहा है। हालेलुया। हमारे बीच में शंकर जी थे, है ना, हमारे चर्च में कई सप्ताह वो आए और उसके बाद वो बिहार चले गए, है ना, और कल अमर भी चला जाएगा। तो ये लोग जब बिहार चले जाएंगे हमें पता है कि ये कहाँ जा रहे हैं कि नहीं है? समझ रहे मेरी बात? आप में से कितने लोग रोएंगे, कितने लोग पुलिस को खबर देंगे हमारा भाई अमर चला गया बिहार, कितने लोग जाके दुख मनाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, दांत पे दांत आएगा, बेहोश हो जाए, कितना लोग करेंगे ऐसा? कितना लोग करेंगे? समझ में नहीं आया? ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे, समझ रहे? कितना लोग जाके पुलिस केस करेंगे कि मेरा अमर जो है वो बिहार चला गया, कुछ कीजिए, कहाँ गया? वो उस गांव में गया है। कितना लोग जाके ऐसा केस करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? नहीं बोले तो नहीं छोड़ेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बोलिए करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने का पूछा करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बताइए क्यों नहीं करेंगे? 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 क्योंकि हमको मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको पता है कि अपना घर जा रहा है, हमको पता है घर पहुंच के बोलेगा हम पहुंच गए भाइयों, हम आ गया, हमको मालूम है कि वो वहां है। इसलिए जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु को अपना प्रभु मानता है, यीशु को ग्रहण करता है और ये पृथ्वी पर मर जाता है, तो हम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बात नहीं, हमको मालूम है वो कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम रोते नहीं है, यस दुख लगता है कि हम उसको देख नहीं पाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन वो कहाँ है हमको पता है क्योंकि हम उसके पास जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के कारण ये हुआ है। अगर आपका बच्चा को मालूम है कि कहाँ चला गया, आपका बिन बोने चला गया, 4 दिन 5 दिन दिखाई नहीं पड़ रहा, पुलिस के बाद दौड़ेंगे मेरा बच्चा गायब है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ तो मदद करो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं वो कहाँ है, इसलिए आप रोते हैं, आप दुखी होते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं। ये आपको मालूम है वो कहाँ है तो आप शांति में बैठते हैं, राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? यीशु मसीह कहता है तू मत डर, अगर तू मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी तू जिएगा, तू मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कोई मरता है तो हाँ ये दुख है, अब नहीं बोल सकते कि
दुख नहीं लगता, दुख लगता है, लेकिन हम इस बात को जरूर जानते हैं कि इस व्यक्ति से मैं फिर मिलूंगा, क्योंकि ये मेरे पिता के घर में जाके इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मौत का डर यीशु ने हटा दिया। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार सोचते हैं हम मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे तो, अरे मरेंगे तभी, सोचेंगे तब भी, और नहीं सोचेंगे तभी मरेंगे। ये मत सोचिए कि मर जाएंगे, सोचिए मरने के बाद कहाँ जाएंगे, यह प्रश्न पूछना है। किधर जाओगे आप मरने के बाद? मरना तो है, मरने का मतलब क्या है? अलग होना, एक जगह में जाना। कौन सी जगह में जाओगे? क्या आप परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर के साथ जाओगे, या परमेश्वर से दूर रहोगे? यह प्रश्न आपको पूछना है इस दुनिया में जिंदा रहते समय। हालेलुया। यीशु कहता मत डर, बोलिए मत डर, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अगर तू मर भी जाए मेरे साथ रहेगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? तो क्यों डर हो जाते हैं? घर में क्या बोलता है आपने तो मोरी बोल ऐसे, तो क्यों दौड़ना शुरू कर देते हैं? अब तो बचाओ, अब तो बचाओ, अब तो बचाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों आपके अंदर से मौत का डर प्रभु हटा दिया? क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 56, 55, 56 और 57, 55, 56 एंड 57 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे उत्तर देता है कि मौत के डंक जो है पाप है उसको प्रभु यीशु ने हटा दिया। हालेलुया। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, कितने लोग सोचते हैं कि आप लोग एक बूंद जहर पिएंगे और आपको बड़ा मजा आने वाला है? कभी सोचा है? जहर पीने के बाद थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं मजा आता है, क्या आता है? क्या होगा अगर आप जहर पिएंगे? तो जरूरी नहीं है, कुछ को जहर में मरता नहीं है, चूहा का दवाई नहीं मरता है। या कोई पी के चेष्ट मत करना भाई, तो मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो बाद में रिपोर्ट बोलेगा पाशा 80 बोला था चूहा का दवाई खाने से नहीं मरता है, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था, पुलिस हमको लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से दूर जा रहे थे, और उसका कारण क्या था मालूम है? पाप। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के डंक को तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग सांप का खेल देखते हैं ना? सांप का खेल देखे? बहुत सारे सांप होते हैं जो बहुत जहरीला होता है, और जब जहर होता है तो आप उसके पास भी जाना, आप भागते हैं, आपको मालूम है इसका जहर है, अगर इसका जहर हमारे पास पहुंच गया, शरीर में पहुंच गया, हम मर जाएंगे। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि सांप का मुंह का जहर निकाल दिया गया है, तो आप में कितने लोग भागेंगे? फिर भी झूठे बोल रहे हैं, आप देखेंगे। अभी भाग जाएंगे, राइट? तब भी भागेंगे, लेकिन क्या उससे कोई लॉस होगा आपको अगर वो काट लेगा तो? तो उसका जहर को निकाल दिया, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं। शैतान का सारा प्रभाव जहर किस में था? पाप में था, और पाप का दांत यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगली बार आपको रात में बोलेगा ना भूत है बाहर में ना जब तो कुछ गड़बड़ है आपके अंदर, क्योंकि उस भूत का जो डर है वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, और आप जा करके बोल सकते हैं जिसका भी ताकत है आओ हम देखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे और बोलते होंगे हमारा ऊपर श्राप कर दिया है, हमारा ऊपर कोई श्राप बोल दिया है, हमारा ऊपर किसी ने कुछ मंत्र पढ़ दिया है। मैं कहता हूँ बड़ा से बड़ा मंत्र वालों को लेके आओ और हम पर मंत्र पढ़ाओ, हम बोलते पढ़ाओ मेरे ऊपर। Praise the Lord। क्योंकि मेरे ऊपर एक ऐसा मंत्र पढ़ा गया है जो सारे मंत्र पर भारी है, उस मंत्र का नाम है यीशु का लहू। हालेलुया। और उस लहू के सामने कोई मंत्र काम नहीं करता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको पता है कि मेरा यीशु मसीह जिंदा हो गया है, मेरा यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया है, मेरा यीशु मसीह को मृत्यु दबा के नहीं रख सका, तो अगर उसको दबा के नहीं रख सका तो मैं उसी का बेटा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम विजय में चलेंगे, आनंद में चलेंगे। हमको पता है कि मेरे साथ कौन है, हमको पता है कि मेरे संग कौन है, इसलिए कहता है मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे साथ कौन है। और उसने क्या किया है? सारे चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया है और अपना विजय लेकर मुझे दे दिया, और कहता अब
मैं तुझे अपनी सामर्थ देता हूं कि जो जो क्रूस पर मुझे मिला है मैं वो तुझे देता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं? चंगाई आपको दिया है, शांति आपको दिया है, शैतान के हर काम पर प्रभाव का अधिकार आपको दिया है, आपको यीशु मसीह ने सब कुछ से भर दिया है ताकि आप डरो नहीं, आप एक शेर के समान चलो। ये क्यों हुआ? यीशु मसीह के मृतकों में से जिंदा होने के। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, रेजरेक्शन में विश्वास करते हैं, तो आप विश्वास करेंगे कि हर बीमार यीशु के नाम से चंगा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा बीमार अपने ऊपर ले लिया है और उसका दंड को सह लिया है, इसलिए मैं आजाद हो जाऊंगा। और शांति मैं आजाद हो जाऊंगा, यीशु ने अपने ऊपर लिया है। मृत्यु मैं आजाद हो गया क्योंकि यीशु ने अपने ऊपर लिया है। तो किस बात का डर है? इसलिए कहता है, जिसको समझ आता है बोलता है मैं किससे डरूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ था डरने के लिए। पहले बहुत कुछ था। रात में कोई पायल पहन के चला गया था, बोला भूत हाल है ना। आप रात में निकले पेशाब करने के लिए, कोई आपके ढेला फेंके चला गया, भूत था उसमें, आप नहीं जाएंगे। बहुत डर था डरने के लिए। पेट में थोड़ा सा दर्द हो गया और बोला आप तो कैंसर हो गया, पेट में दर्द हो रहा। मेरा चाची का भी था, उसका कैंसर हुआ था, पेट में दर्द था। अब हमको भी कैंसर हो गया। अब रात भर सोच रहे कैंसर 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 कैंसर, बाद में कैंसर नहीं था, पेट दर्द था। लेकिन आप किसी बात से डर नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रभु, मेरा प्रभु जिंदा हो गया है और कहता मत डर, मैं जगत के अंत तक तेरे संग और तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि वो मर करके जिंदा हो गया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 18 वचन में। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, रेवलेशन चैप्टर नंबर 1, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 17 से मैं पढ़ता हूं और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। जब मैंने उसे देखा, यानी जब मैंने, दर्शन देख रहा है यूहन्ना, प्रभु का दास दर्शन देख रहा है यीशु मसीह का, और कहता है जब मैंने उसको देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, पहला शब्द क्या कहा? बोलिए मत डर। क्या कहा? मत डर। क्या कहा? मत डर। क्यों? मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं प्रथम यानी मेरे से पहले कोई नहीं है, मैं अंतिम, मेरे बाद कोई नहीं है, और मैं अभी भी तेरे साथ हूं, मैं जिंदा हूं। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा, और मैं तेरे साथ अभी हूं, इसलिए मत डर। अगली बार आपको जब अगली बार कोई दर्द सताए, कोई दुख आए, मत बोलिए हम मर जाए, खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मत डर। वो कहता है मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूँ और तेरे साथ रहूँगा। मैं जिंदा हूँ, वो जिंदा है, इसलिए हमारे पास आशा है। अगर वो मर गया, फिल्म कभी देखते, जब तक हीरो है ताली बजता है ना, क्योंकि हीरो बचा लेगा, कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा गुंडा है, हीरो बचा लेगा। हीरो मर गया, सब चला था घर, अब कुछ नहीं हो सकता। आपका हीरो भी जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। तो मत डर, तेरे साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का चाबी मेरे हाथों में है, और अगर आप यीशु के हाथ में हैं, आपको कोई छू नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुनरुत्थान आपको इस बात का विश्वास दिलाता है कि जो कुछ प्रभु ने कहा है, आप उस पर विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो आशीष हो, आपके जीवन में प्रभु करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु आपको मृत्यु से बाहर निकाला है। आप मृत्यु से डरना नहीं। मृत्यु का मतलब कुछ और नहीं है, मृत्यु का मतलब होता है अलग होना। बाइबल कहता है अगर हम यहाँ पे शरीर, हमारी आत्मा अलग होगी तो हम प्रभु के साथ हो जाएंगे। तो हम दूर कहाँ हुए, हम तो प्रभु के साथ हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पुनरुत्थान के बिना मसीही जीवन कुछ नहीं है, और पुनरुत्थान के शक्ति के बिना आप क्रिश्चियन जीवन जी नहीं सकते, बेकार है। जैसे क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म बिना पुनरुत्थान के मरा हुआ है, वैसे ही ईसाई अगर वो पुनरुत्थान विश्वास नहीं करता, वो भी मरा हुआ है। सब कुछ इस पुनरुत्थान से मिलता है, क्योंकि यीशु जी उठा है। हमारे पास ढाढ़स है, साहस है, चंगाई है, शांति है, प्रेम है,